टू चैनल। तो गाइस, आज आपके सामने एक हाउस वायरिंग से रिलेटेड मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, हाउ टू मेजरमेंट हाउस वायरिंग डिस्क्रिप्शन। तो हम अपने घर में किस तरीके से कौन सा वायर कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, किस पॉइंट के लिए यूज़ करना चाहिए, और मैं इसके बाद में ये वायर की क्वालिटी भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, मार्केट में बहुत सारी क्वालिटी है वायर की, बहुत सारी ब्रांड हैं, लेकिन हमें क्या है कि एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जैसे हमने कोई घर में वायरिंग करानी है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि मिस्त्री को ठेका दे दिया कि आप सारा सामान लेके और इतने पैसे में, हमको कोई लेना देना नहीं है, आप हमारा कंप्लीट करके दे दीजिए। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो वो गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, को आदमी कोई सही उसको 4 पैसे बचाने की कोशिश करता है, तो वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करेगा, वायर में करेगा या कोई ऐसी चीज़ में करेगा, वायर में ही करेगा मोस्टली, क्योंकि ओपन चीज़ स्विच सॉकेट आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर से, वायर तो इनसाइड में डल जाएगा, फिर आप देख नहीं पाओगे। जब कभी प्रॉब्लम आएगी या फूक जाएगा तब आपका नुकसान होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि ये ऐसा हमने नहीं करना चाहिए था। तो कभी भी ये चीज़ें खुद परचेज करें, मिस्त्री पे जो काम करा रहे हैं उसके लेवल तक ही उसको रखें, उससे ऊपर ना करें। तो अब ये मुद्दे पे आते हैं। देखिए, इसमें मैंने ये सारा ओपन कर रखा है। इसमें सबसे पहले हमने 1 mm का, ये ब्रांडेड वायर है हमारा, एक्चुअल में 1 mm होना चाहिए। तो उसके लिए लाइट, पंखे और तुम्हारी सो लाइट, RO, इसके लिए हम ये 1 mm फेस में देते हैं। इधर से न्यूट्रल जो है कॉमन कर देते हैं, उसको हम 1.5 mm रखते हैं। 1.5 mm इसलिए रखते हैं क्योंकि एक ही वायर हमारा मेन बोर्ड से आता है, यहाँ पे फैन बक्से में सब कॉमन हो जाता है। तो हमारा ये वायरिंग 1 mm की होगी। अब आ जाइए आप 1.5 mm पे। 1.5 mm ब्रांडेड वायर, किसी भी कंपनी का ब्रांडेड वायर होना चाहिए। उसमें हम 1.5 mm पे टेलीविज़न, कंप्यूटर, हैवी हेलोजन लाइट हो गई और कूलर्स हो गए मीडियम साइज़ के, और इधर से 1.5 mm पे हम लूपिंग कर सकते हैं। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट पे आ रहे हैं हम। ये फेस का है 2.5 mm, कोई भी कलर है, रेड कलर है, मान लो हमने फेस का लिया है, ब्लैक कलर न्यूट्रल का लिया है। तो सबसे पहले 2.5 mm को हम, जैसे समरसेबल है हर घर में होता है, उसके लिए पॉइंट 2.5 mm मिनिमम होना चाहिए। इन्वर्टर है, कोई बड़ा कूलर है ब्लोअर वाला, या पावर पॉइंट हम दे रहे हैं, या तुम्हारा आयरन है कोई, या फिर अपना इलेक्ट्रिकल रॉड है, गीज़र पानी गर्म करने का, या फिर हमारा इलेक्ट्रिक केतली है, इन सब इक्विपमेंट के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हमारी 2.5 mm स्क्वायर का होता है, उसको हम डालते हैं। तो उससे हमारा वायर का लाइफ हो जाता है, क्योंकि कभी भी वायर पे हम 100% लोड नहीं देते हैं, क्योंकि वायर की PVC हीट होती है, चिपक जाती है, आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो कभी भी हम 50% तक लोड ही डालना चाहिए लॉन्ग लाइफ वायरिंग के लिए। और 2.5 mm को हम जहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहाँ ये 2 पॉइंट है 2 पे कॉमन कर दिया, यहाँ 2 पे कर दिया, यहाँ इंडिविजुअल इस पर लोड हमें लग रहा है कि ये बड़ा कूलर है तो 2.5 mm न्यूट्रल सेपरेट डालेंगे। ठीक है गाइस। तो ये अब उसके बाद आ जाते हैं 4 mm पे। तो 4 mm हमने AC के लिए किया है, हमारे पास 1.5 टन का AC है, तो 1.5 टन के AC के लिए हम 4 mm का न्यूट्रल, 4 mm का फेस ले सकते हैं। या फिर हमारा बाथरूम का गीज़र है, या फिर हमारा कोई हैवी पावर पॉइंट है, तो उसके लिए हम 4 mm इंडिविजुअल डालेंगे। अब हम 6 mm रेयर केस में होता है, 6 mm पे हम 2 टन से प्लस, मिनिमम 2 टन भी चला सकते हैं, 3 टन भी चला सकते हैं। इस पर अगर हमारा 2 टन का AC है तो हमें 6 mm की रिक्वायरमेंट है। 6 mm हमारा फेस हो गया और 6 mm हमारा न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे न्यूट्रल लिखा नहीं है मैंने, 6 mm न्यूट्रल, ये हो गया हमारा इसका डिफाइन। ठीक है। अब मैं एक आपका छोटा सा समय लूँगा। देखिए, ये हमारे पास सबसे पहले हम आ जाते हैं 6 mm से। ये 6 mm का मेरे पास ब्रांडेड वायर है, किसी भी कंपनी का ले लीजिए। हम पहचानेंगे कैसे? देखिए, मैं आपको अभी डिफरेंस दिखाता हूँ, इसकी PVC दिखाता हूँ। ये 4.47 आ रहा है, इसका भी PVC हमारा 4 पॉइंट लगभग यही आ रहा है, 7-8 आ रहा है। ठीक है। तो इनकी दोनों की PVC आपको बराबर है, आपको ऊपर से पता नहीं चलेगा। वायर ये भी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है, इसके रेट में बहुत काफ़ी अंतर है इसका। अब मेन चीज़ ये होती है, देखिए, जो कॉपर होता है उसके अंदर वायर, ये दे रहा है 2.87, और इसमें दिखाएं ये लोकल ब्रांड का वायर है। इसमें देखिए, इसमें 1.48, यानी कि 1/3 डिफरेंस में 1/3 अंतर आ रहा है जी। इससे मैंने आपको क्लियर करके दिखा दिया है। तो ये एक हमारे ओरिजिनल वायर लेते हैं तो ये 2.5 mm से भी कम है। देखिए 1.45 है, और 2.5 mm का वायर हम आपको दिखाते हैं ब्रांडेड। ये हमारे पास 2.5 mm का है, तो 2.5 mm 1.9
6 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 6 mm का वायर भी 2.5 mm से भी कम आ रहा है। ये समथिंग आएगा 1.5 mm के बराबर। ये हमारे पास 1.5 mm का ब्रांडेड वायर है, 1.5 mm का ब्रांडेड वायर आ रहा है हमारा 1.37। ये देखिए लगभग यही आ रहा है, यानी कि 1.5 mm ब्रांडेड वायर लेते हैं और हम 6 mm लोकल वायर लेते हैं। तो आपको क्या है, रेट में इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन हमें क्वालिटी में कितना बड़ा डिफरेंस, यानी कि 3 गुने से भी ज़्यादा हमको डिफरेंस मिल रहा है। तो गाइस मेरा कमेंट यही है सबके लिए कि कभी भी हमको अगर एक बार वन टाइम ही हम वायरिंग करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पर डे हम वायरिंग कराते हैं, तो ब्रांडेड वायर लें और खुद चेक करके लें। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका 6 mm का। अब मैं 2.5 mm में दिखाता हूँ आपको। 2.5 mm में देखिए ये ब्रांडेड वायर है मेरा, इधर पीवीसी चेक करा रहा हूँ, पीवीसी लगभग बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये लोकल वायर है हमारा, ये 0.81। ठीक है, और 2.5 mm में इसका आ रहा है मेरा 2 कितना, देखिए ये भी 3 गुने का अंतर है, प्लस है और 3 गुने से भी। तो ये मेरा 2.5 mm का वायर है, ये 1 mm से भी कम है। तो जो बंदा इंस्ट्रक्शन दे रहा है इसके लिए ये फेल हो जाएगा। अगर इसमें ब्रांडेड वायर है, अब मान लो हमने बताया कि 2.5 mm यहाँ पे लगाना है, तो 2.5 mm का वायर तो ये 1 mm से भी कम हो गया, 0.75 के बराबर हो गया। तो अगर हम इस पर समरसेबल चलाएंगे, इन्वर्टर चलाएंगे, तो ये वायर हीट होके फूक जाएगा, पूरी वायरिंग शॉर्ट हो जाएगी। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वायर की क्वालिटी और कौन सा वायर हमें कहाँ लगाना है, ये मैंने आपको समझा दिया इसमें। ठीक है गाइस, और आगे भी मैं इस तरह के वीडियो जो है आपको बताता रहूँगा। इसमें थोड़ा सा केबल में, इसके लिए केबल डिफाइन करना या क्या करना है। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।